काउंटिंग नंबर्स में अगर आपने एक मेंबर ऐड कर दिया, जीरो को ऐड कर दिया, दोज नंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज होल नंबर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर इंटीजर्स इन अ सुपर इजी वे। ठीक है, चैप्टर इंटीजर्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है इंटीजर्स, और आपको जैसे कि पता है सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसी वजह से मैं आपको हर एक चैप्टर क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो बच्चों इंटीजर्स होता क्या है, उसकी जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इंटीजर्स आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, हैव यू एवर नो द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? यू नो मैम, ये तो बहुत इजी नंबर्स है, ये तो हमें पता है, हर जगह यूज होते हैं। बट डू यू नो द नंबर्स लाइक -1 -2 -3 -4? इनकी यूज क्या है, कहाँ कहाँ इनकी जरूरत होती है, कहाँ कहाँ ये नंबर सी होते हैं, ये एक्चुअली में नंबर्स होते क्या है? ठीक है, दैट ऑल आई विल क्लियर यू इन अ सुपर इजी वे, एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे साथ बने रहना। चलो बच्चों, फर्स्ट आता है कंसेप्ट बच्चों इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, मींस द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity is called as a natural numbers. So 1 2 3 4 5 and so on, all the numbers starting from 1 are considered as natural numbers, or you can say the natural numbers are also called as counting numbers. इनको counting numbers भी consider करते हैं। ठीक है, now what about whole number? What about whole number? whole numbers क्या होते हैं बच्चों? whole numbers होते हैं counting numbers। ठीक है, counting numbers होते हैं ये भी, लेकिन काउंटिंग नंबर्स में अगर कोई मेंबर ऐड हो गया जीरो, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो होल नंबर्स। इट मींस इफ अ जीरो इज एडेड टू द फैमिली ऑफ काउंटिंग नंबर्स, देन दैट नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी एज होल नंबर्स। बात समझ में आई? काउंटिंग नंबर्स में अगर आपने एक मेंबर ऐड कर दिया, जीरो को ऐड कर दिया, those numbers will be considered as whole numbers। ठीक है, समझ में आया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा बच्चों, आपके में एक फिलअप आता है, जरूर आता है, फिलअप्स कह लो या फिर एक ट्रू फॉल्स जरूर आता है। ट्रू फॉल्स में लिखा होता है आर नेचुरल नंबर्स कंसिडर्ड एज होल नंबर्स? क्या नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं? आंसर क्या आएगा? यस। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, तो आंसर इज ट्रू। अगर आए क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? क्या होल नंबर्स आर होल नंबर्स कंसिडर टू बी एज नेचुरल नंबर्स? होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं? द आंसर विल बी फॉल्स। Why? Because in whole number zero is there, but in natural number no zero is there. If zero is there, that numbers are considered to be as whole numbers. So natural numbers are considered to be as whole numbers, but whole numbers are not considered to be as natural numbers. Clear है दोनों में डिफरेंस? समझ में आया? अब आती है बच्चों बात, what are the numbers about -1 -2 -3? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स आर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें सब में माइनस लगता है। ठीक है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनमें सब में प्लस लगता है। अब इन सब का मिक्सचर, इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स। क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स। इन शॉर्ट, the natural numbers, the whole numbers and the negative numbers are all considered as integers। एक और एग्जांपल दिखा के बताती हूँ। जीरो है, ठीक है, इसके बाद हम क्या नंबर्स लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है हमारा? नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं साथ में जीरो है, और लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं
ऑल आर कंसिडर्ड टू बी एज इंटीजर्स, ठीक है। और जीरो क्या है हमारा, जीरो कहता है मैं दोनों के साथ हूं, मैं न्यूट्रल हूं। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव नंबर्स को तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी नेगेटिव नंबर्स वालों को तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जीरो क्या है, न्यूट्रल है, सबका साथ देने वाला है, ठीक है। तो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या कंसिडर होते हैं, इंटीजर्स। क्या कंसिडर होते हैं, इंटीजर्स। अब एक और बात बच्चों, नंबर लाइन में राइट साइड में नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बीच में क्या होता है, जीरो। बीच में क्या होता है, जीरो। यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स और यहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स, और बीच में क्या होता है, जीरो। और ये सारा क्या बन जाता है हमारा नंबर लाइन में, इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों मैंने आपको इंटीजर्स तो सिखा दिया कि इंटीजर्स होते क्या है। अब मेन क्वेश्चन आया, व्हाई डू वी नीड इंटीजर्स। इंटीजर्स की हमें नीड क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड इंटीजर्स। इंटीजर्स की नीड हमें क्यों होती है, इंटीजर्स की नीड हमें हर जगह होती है बच्चों। सी इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बताने में हमें इंटीजर्स की नीड होती है कि हम बताते हैं टेम्परेचर क्या चल रहा है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ, माउंटेन्स पे चले जाओ, तो आपको क्या टेम्परेचर मिलेगा, ऑलवेज नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव टेम्परेचर भी हमारा कंसीडर होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स की हमें नीड टेम्परेचर में पड़ती है। मनी में कैसे पड़ती है बच्चों, सपोज आपके पास 100 रुपीज थे, वो पॉजिटिव में हुए, ठीक है। अगर आपने किसी को दे दिए, 100 में से 50 रुपीज दे दिए, तो माइनस के 50 रुपीज आपने दे दिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, रुपीज में भी हमें क्या, मनी में भी हमें इंटीजर्स की नीड पड़ती है। थर्ड आया लिफ्ट। लिफ्ट में कैसे नीड पड़ती है बच्चों, लिफ्ट में कैसे पड़ती है बच्चों, जब आप ग्राउंड फ्लोर पे होते हो, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा क्या होता है, जीरो, ठीक है। अगर आप अपर फ्लोर पे जाओ तो आप क्या बोलोगे, +1, +2 या +3, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेसमेंट में जाना है तो आप क्या बोलोगे, -1 या -2 या -3, जितने भी बेसमेंट में डाउन में होगा। तो बेसमेंट मीन ग्राउंड फ्लोर से नीचे होगा तो माइनस आएगा, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगा तो पॉजिटिव आएगा। इन शॉर्ट ग्राउंड फ्लोर क्या हमारा जीरो, जीरो से ऊपर क्या होगा हमारे पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से नीचे क्या होंगे हमारे बेसमेंट के नेगेटिव नंबर्स। तो हमें इंटीजर्स की हर एक जगह जरूरत पड़ती है, समझ में आई। अब सी लेवल में भी हमें जरूरत पड़ती है कि ये सी लेवल है, सी लेवल के नीचे क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आई। तो इंटीजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। क्लियर है। नाउ बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बच्चों मैंने आपको बताया है कि जीरो है, जीरो से इधर वाले नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के इधर वाले नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। जीरो क्या है बच्चों, हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीरो कहता है मैं इसकी तरफ भी हूं और इसकी तरफ भी हूं। जीरो के राइट साइड वाले नंबर्स होते हैं बच्चों पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जीरो के राइट साइड वाले नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है बच्चों। मैं कोई 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं नॉर्मल इंटीजर्स की एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ, तो बहुत शॉर्ट वे में और बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड वाले, नेगेटिव नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड वाले। बात क्लियर है। एज वी मूव राइट साइड, एज वी मूव राइट साइड द नंबर इंक्रीजेस, द नंबर इंक्रीजेस। ये बहुत ध्यान से समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज वी मूव राइट साइड द नंबर इंक्रीजेस, बट एज वी मूव लेफ्ट साइड द नंबर डिक्रीजेस। ये बात मैंने क्यों बताई, ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ अभी, ठीक है। पहले बात समझ लो, राइट साइड में जाते जाते जाएंगे तो हमारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा, लेफ्ट साइड में जाते जाते जाएंगे तो नंबर हमारा डिक्रीज होता रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 इज ग्रेटर और 4 इज ग्रेटर, 4, ठीक है। ये बात मैंने आपको बोली है कि अगर हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं,
लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड का कंसेप्ट समझो, -1 बड़ा है -4। मोस्टली बच्चे कहेंगे -4, नहीं, -4 बड़ा नहीं है। नेगेटिव नंबर का बड़ा नंबर हमेशा छोटा होता है। दिमाग में डाल लो ये बात, बच्चे गलती करते हैं। माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है, इसलिए मैंने बोला है एज वी मूव लेफ्ट साइड द नंबर स्टार्टिंग डिक्रीजिंग, नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। यहां से कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अब आपको थोड़ी एक्सरसाइज कराती हूँ। इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ध्यान से समझना। बच्चों पहले मैं नंबर लाइन ही बना लेती हूँ, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, 4 बड़ा है 8 बड़ा है। इसमें तो सबको पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, 8, ठीक है। -9 बड़ा है या -10 बड़ा है? आप क्या कहेंगे, -10 बड़ा है। नहीं, लर्न दिस गोल्डन रूल, इन माइनस द बिगर नंबर इज कंसिडर्ड एज शॉर्टर, ठीक है। बड़े नंबर को छोटा समझते हैं तो -9 बड़ा हुआ। बात समझ में आई? -9 क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि माइनस माइनस में जो नंबर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि -9 है ये रहा, -10 है ये रहा, तो -9 बड़ा है क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में सारे नंबर धीरे धीरे करके डिक्रीज होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। लेफ्ट साइड में नंबर धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन राइट साइड में जाते जाते नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। इतना शॉर्ट समझ आया गोल्डन रूल? नाउ कम -8 एंड 8। अगर कोई नंबर नेगेटिव का आया और एक पॉजिटिव का आया तो कौन सा नंबर बड़ा कहलाया जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज बिगर देन द नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 8 इज बिगर। 20 एंड -22, 20 एंड -22 मैंने बताया कौन सा नंबर बड़ा होता है, माइनस और प्लस में प्लस वाला, तो 20। 22 को मत करके आना कि 20 से बड़ा 22 है, नहीं, साइन देखो माइनस का है तो वो छोटा ही कहलाया जाएगा, ठीक है। -12 और -7, माइनस माइनस वाले कंसेप्ट में सबसे छोटे वाला नंबर बड़ा होता है, तो -7 बड़ा हुआ। बात समझ में आई कि छोटा नंबर बड़ा माइनस वाले कंसेप्ट में, बड़ा नंबर बड़ा पॉजिटिव वाले कंसेप्ट में। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ बच्चों कम टू वन क्वेश्चन, दैट इज राइट द इंटीजर्स लेस देन 0। 0 से कम वाले इंटीजर्स कौन से होते हैं? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड वाले। तो राइट एनी 3 इंटीजर्स लेस देन 0, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, -1 -2 -3, ठीक है। 0 से बस छोटे वाले लिखने हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि -2 बड़ा है या 2 बड़ा है? क्या बड़ा है बच्चों? 2, ठीक है। अब -1 और -2 में क्या बड़ा है? -1। एक गोल्डन रूल याद और कराती हूं, द नंबर क्लोजर टू 0, the number closer to 0 is always bigger in left side case. The number closer to 0, the number closer to 0 is always bigger in left side case, ठीक है। और राइट साइड में जो the number far from 0 is always bigger। बात समझ में आई? मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से समझना। मैं बोल रही हूं कि 0 के पास जो नंबर होगा, 0 के पास जो नंबर होगा लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाली साइड में, वो हमेशा बड़ा होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। और 0 के फार दूर वाला जो नंबर होता है पॉजिटिव वाली साइड में, वो बड़ा होता है, ठीक है, राइट साइड में। दोबारा से समझो, 0 की लेफ्ट साइड में जो नंबर 0 के सबसे करीब होगा, -1 और -2 में 0 के नंबर करीब क्या है?
-1 तो -1 बड़ा है, समझ में आई। 0 के दूर जो नंबर होगा पॉजिटिव साइड में 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 0 से दूर कौन सा हुआ, 1 या 2? 0 से दूर क्या हुआ, 1 या 2? 2, तो 2 क्या होगा, बड़ा होगा, समझ में आई। 0 से पास वाला नंबर नेगेटिव साइड में बड़ा, 0 से दूर वाला नंबर पॉजिटिव साइड में बड़ा। ये गोल्डन रूल याद कर लेना, आपका इंटीजर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं, क्यों हम यूज करते हैं और का इंटीजर्स यूज होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन वाला कंसेप्ट भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स इन अ क्विक वे एंड सुपर इजी वे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।